श्याम सुंदर शर्मा जी, एक सवाल महत्वपूर्ण है ये। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या क्या ये जो पूरा मामला कांग्रेस में, अब हम सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है, लेकिन क्या पूर्व का जो पैटर्न रहा, जो बातें कही जाती थी गहलोत साहब के लिए, वसुंधरा जी के लिए, कि भाई एक वो 2020 वाले मामले में भी पूरी तरीके से सरकार बचाने का काम किया, तो ये कि साठगांठ से चलिए वो फॉर्मूला अपना लिया, क्या पैटर्न पुराना है, कल है नहीं है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए भविष्य जी, मैं राजकुमार जी को सुन रहा था, कह रहे थे राष्ट्रीय नेता हैं इसलिए सदन में नहीं आते। विधायक क्यों निर्वाचित हुए? विधायक नहीं बनना चाहिए था फिर उनको? फिर जी राष्ट्रीय स्तर के नेता ही बने रहते, कौन मना करता? अगर विधायक है तो विधानसभा में आना जरूरी है। जी इस बात का देखिए, उनको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह के राष्ट्रीय नेता इसलिए नहीं आना चाहिए। वसुंधरा जी को भी आना चाहिए, पायलट साहब को भी रहना चाहिए, अशोक गहलोत को भी रहना चाहिए। बहन भाई तो दोनों ही नहीं आते। जी अब देखिए, हमारे यहाँ बहन भाई का रिश्ता आपको पता है ना, दोनों बहन भाई आते हैं क्या? और बिल्कुल। दोनों आमने सामने रहते हैं आजकल? यहाँ नहीं आते, आमने सामने जरूर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे जिस तरह का माहौल आप कहना चाहते हैं, मैं अटल जी को भी सुन रहा था। अटल जी, सदन के नेता, मुख्यमंत्री सदन से क्यों कतराते हैं, क्यों नहीं आते? मुझे नहीं लगता है। पहले का मैंने देखा है सदन, मुख्यमंत्री जी मौजूद रहा करते थे। बहुत कम चांस होता था कि मुख्यमंत्री जी जब बाहर रहते थे तो नहीं आते थे। जयपुर में रहने के बाद सदन में आने से क्यों कतराते हैं? सदन में आने से तो सदन की गरिमा बढ़ती है। सदन का नेता मौजूद रहे, प्रतिपक्ष का नेता मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष किस पैदा कर देते हैं कई बार देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? बहुत छोटी बातों को निपटाने में उनका दायित्व ज्यादा होता है, इसलिए सदन के नेता को आना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी तरीके से नहीं निभा पाते हैं। इसलिए तो जी मुख्यमंत्री जी को आगे होकर के बढ़ा करके प्रतिपक्ष के नेता से बातचीत करनी पड़ी। प्रतिपक्ष के जी नेता जब राजी हो गए, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के पास गए। पहले विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं गए। पहले तो उन्होंने अपने पास बुला करके प्रतिपक्ष के नेता से बातचीत की और खुल करके कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदन में बातचीत हो रही है, सारी चीजें बाहर तो सदन चल रहा था, कांग्रेस बाहर चला रही थी सदन। क्या चला रही, क्यों चला रही थी? कमजोरी किसकी थी? इसलिए जी निश्चित तौर पर जिस प्रकार का अभी सदन का डेकोरम बना हुआ है, तो सब कुछ है। आप प्रतिपक्ष का नेता अगर अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो उठाएगा कहाँ? प्रतिपक्ष को अधिकार है कि वो, और सरकार की कमियों को गिनाएंगे नहीं तो सरकार फिर सुधार कैसे आएगा? बिल्कुल। तो देखिए, सदन में निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी को रहना चाहिए रोज। मैं चूंकि प्रश्नकाल सर में तो बहुत रहना ही बहुत कम चाहिए, समय बाकी रह रहा जगह है, तो मैं मत अपने रहो। सवाल को दोहरा रहा हूं, मैं उसको ऐड कर रहा हूं कि जो पुराना पैटर्न भाई बहन वाला रहा, ये वही पैटर्न है कि देखिए मुख्यमंत्री साहब और टीकाराम जूली में जो सामंजस्य देखने को मिला, और उस पुराने पैटर्न से निकली नई कलह सबसे ज्यादा डेंट डोटासरा साहब को दे गई। ये एक क्या पॉइंट है, और उसमें बीजेपी में भी वो है जो आपने शुरुआत में कहा कि वो कलह बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी में हर एक कोई ये इस वक्त ये समझ रहा है कि अभी राजस्थान बीजेपी की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में सीधे तौर पर कहूं तो अभी हाथ पैर ज्यादा चलाना मुनासिब नहीं है या मुफीद नहीं है उतना, लेकिन ये जहां हाथ पैर चल सकते हैं कांग्रेस के भीतर, वहां ये पुराना पैटर्न नहीं कले सबसे ज्यादा डेंट डोटासरा साहब को दे रही है और उसका असर हो रहा है। देखिए भविष्य से निश्चित तौर पे कांग्रेस का मैनेजमेंट भी बहुत कमजोर नजर आता है। जी आप देखिए, कैबिनेट मंत्री छुट्टी लेता है जी विधानसभा से, अनुमति बहुमत के आधार पर दी जाती है, लेकिन वही कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री के बेटे के विवाह में चला जाता है, गले मिलता है, सब कुछ करता है। जी आप बताइए कि मंत्री होने के बाद अगर बीमार है तो फिर कांग्रेस मांग क्यों नहीं करती है सदन में कि भाई इनका मेडिकल जांच कराओ? तो बिल्कुल। फिर छुट्टी क्यों दी है? छुट्टी नहीं देनी। इसलिए इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का माहौल भाजपा में उत्पन्न हुआ है, भाजपा देखिएगा बहुत मुश्किल में कई बार पड़ती है। अभी अटल जी कहेंगे हमारे तो अनुशासित कार्यकर्ता हैं कृषि मंत्री। मंत्री जी कभी भी अनुशासित कार्यकर्ता नहीं है। पार्टी को दगा देने वाले, स्वार्थों की पूर्ति करने वाले। उनके भाई के चुनाव लड़ाना था तो ठीक ठाक था, चुनाव हार गया तो कहने पार्टी ने हरा दिया। अब देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी में परेशानी पैदा करते हैं को भी देखिएगा। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कृषि मंत्री जी का व्यवहार है, पार्टी में क्या स्थिति बनती है आपको पटेल जी, आपको पता है, बार बार उनको नोटिस देने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर नोटिस के बाद अभी तक सुलह नहीं हुई है पूरी तरह से, और बार बार जिस तरह की मांग उठा रहे हैं पार्टी को परेशानी में डाले हुए हैं। निश्चित तौर पर तीसरा, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो कुछ राजकुमार जी कर रहे हैं, आपको भी पता है अंदर से क्या है। और जी आप कह रहे हो कि उनका कार्यकाल पूरा, उनको तो मनोनीत करने के बाद 3 साल से ज्यादा हो गए, हटाए जाने की
ले रही है काफी टाइम से, क्योंकि देखिए 3 साल का कार्यकाल होता है, या तो 3 साल का वापस से, जैसे मदन जी को 6 महीने बाद वापस से कंफर्म कर दिया कि भाई रहेंगे। आप भी गोविंद सिंह डोटासरा को कंफर्म करा दो ना केंद्र से कि भाई कंफर्म रहेंगे, वो आगे भी करेंगे। जी। लेकिन डोटासरा का व्यवहार जिस प्रकार का हुआ, और टीकाराम जूली को वहां पर कहना पड़ा कि हमारे ओबीसी डोटासरा का कृत्य गलत था, मैं उसके प्रति माफी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ, दो दो बार माफी मांगी। इसलिए देखिएगा निश्चित रूप से सदन में जो स्थितियां डोटासरा के कारण हुई, और कांग्रेस में देखिए मांग जायज थी, मांग में दिक्कत नहीं थी, मांग को तरीके से उठा करके और विधानसभा अध्यक्ष चाहते थे इस मामले को सुलटा दूसरे में, और फिर अब भी तो देखिएगा उसको सदन की कार्रवाई से निकाल। और अटल जी आप कह रहे हो कि क्या कह दिया था ऐसा, देखिएगा कांग्रेस की दादी नहीं है वो। इस तरह का व्यवहार आप कर ठीक रहे है हो, सर, दादी दादी शब्द बिल्कुल बुरा सर। नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा कांग्रेस की सा दादी नहीं, रोकना इसलिए चाह रहा हूं देखिएगा। सर, क्योंकि अभी समय समाप्त हो गया है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।